हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई से लड़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं रेड ऑक्स मतलब लाल बैल के बारे में। रेड ऑक्स का असली मतलब होता है इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिडॉक्स वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्साइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट जो कि ऑक्सीजन से मिलके बने। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन। और जो रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है, तो वो हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मतलब ये हायर क्लासेस का टॉपिक है। अगर हम इसे डिटेल में पढ़ें तो आपके 10th क्लास में जस्ट इसका ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दी हुई है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन जस्ट उसका अपोजिट, तो इट्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ना एक ऑक्सीडेशन नंबर नाम की एक चीज़ होती है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है ये। अगर वो डिक्रीज़ हो मतलब रिड्यूस हो तो वो रिडक्शन है, और अगर वो गेन हो तो वो रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन है। एक बार आप दोबारा से पढ़िए, रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी 10th क्लास के अंदर आपको ये दो ही चीज़ें बताई जाती है, लेकिन मैं थर्ड चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बात करूँगा। ये हाई लेवल की चीज़ है। ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन भैया? तुम अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जो भी आयनिक स्टेट में एलिमेंट पर जो पावर होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। वाओ, कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी ना मैंने। अब सुनो ज़रा, इसका एग्जाम्पल लो। जैसे बैरियम सल्फेट है, अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो ये दो आयन बनाएगा, बैरियम +2 एंड सल्फेट -2। अब इतना तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि जब भी हम किसी सॉल्ट को, किसी भी कंपाउंड को पानी के अंदर डालते हैं तो वो डिसोशिएट करता है। अब डिसोशिएट का क्या मतलब है? डिसोशिएट का मतलब है टूटना, अपने आयंस में टूटना। जैसे NaCl है मतलब कॉमन सॉल्ट, तो नमक है NaCl है, तो जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वो Na+ एंड Cl- के अंदर टूट जाता है, और इसलिए कंडक्टिविटी भी होती है पानी के अंदर। तो जो Na के ऊपर जो प्लस है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, और जो Cl के ऊपर माइनस है तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ -1। अब अगर आपको कुछ क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छा। देखिए अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे एग्जांपल आपको दे देंगे, अगर बाकी क्लास जैसे जो नॉर्मली पढ़ाया जाता है 10th क्लास के अंदर, तो आपको बोलेंगे कि जो H2 है यहाँ पे जाके H2O बन गया, मतलब एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। H2 यहाँ पे अकेला है, आफ्टर अ सर्टेन प्रोसेस मतलब आफ्टर दिस रिएक्शन ये O इसके साथ जुड़ गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। H2 में O ऐड हो गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। और ये है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के जो O है वो यहाँ पे हट गया, तो इसके बोल देंगे कि ये रिड्यूस हुआ है, क्योंकि Cu से O रिमूव हो गया इसलिए वो रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। अब ये एग्जांपल बहुत आसान था, इसलिए आपको H2O में O का ऐड होना या फिर ये कॉपर से ऑक्सीजन का चले जाना बहुत इजीली समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको लगा ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत क्या है। लेकिन जो अगर आगे आप कोई एग्जांपल देखोगे, जैसे कि इस एग्जांपल को आप थोड़ा देख सकते हो, इसमें से Cl हटा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, Cl इसके साथ भी जुड़ा है, Cl अलग भी हुआ है। तो इस एग्जांपल के अंदर जो पर्टिकुलर एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये बताना बहुत मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे O ऐड हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ। इसलिए मैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आपको लगेगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, बट ये इतना जानना ज़रूरी है। देखिए ऑक्सीजन जो होता है, इतना आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। जैसे H2O है, H के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन में 10th क्लास तक -2 चार्ज होता है। तो देखिए जो इसके ऊपर -2 है तो कॉपर के ऊपर +2 हुआ, तो जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2 एंड जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2। अब एक बात आप जान लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए कि अगर कोई भी एलिमेंट सिर्फ अपने साथ ही जुड़ा हो, सिर्फ अपने साथ, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, Ne मतलब नियोन गैस, तो 0 होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर कोई एलिमेंट अकेला लिखा हुआ है, उसके आसपास कोई भी नहीं लगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है। अब देखिए
Cu यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन के साथ है और आफ्टर सर्टेन प्रोसेस ये 0 हो गया, +2 से 0 हो गया। अब हमें पता है कि +2 से अगर मेरे को 0 करना है तो मेरे को 2 हटाने पड़ेंगे, 2 हटाने पड़े मतलब रिड्यूस करने पड़े, तो हुआ रिडक्शन। तो ये 2 से 0 हुआ तो ये हो गया रिडक्शन, 2 बड़ा है 0 छोटा है। और ये H है H2, ये इसके पहले 0 था और यहाँ पे जाके +1 हो गया, तो 0 से 1 हो गया, मतलब एक बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन। अब TIY मतलब ट्राई इट योरसेल्फ लिखा है, बट स्टिल मैं आपकी थोड़ी हेल्प करना चाहता हूँ इसके अंदर। ऑक्सीजन है, मतलब आपको एक हिंट दूंगा, ऑक्सीजन -2 होता है, Cl -1 H +1। अब जो मैंगनीज है, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज, जो मैंगनीज है वो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे +2 +3 +4 +6 +7, बहुत सारे, आई थिंक +5 भी करता है। तो आप O को हमेशा फिक्स रखिए, H को हमेशा फिक्स रखिए और Cl का हमेशा फिक्स रखिए। Mn का आपको हमेशा पता चल जाएगा। जैसे एक O का होता है -2, तो 2 O का कितना हो गया -4। अब जो पूरा कंपाउंड होता है ना, हमेशा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर पावर कह लो इजी लैंग्वेज के अंदर, वो हमेशा 0 होती है। तो 2 ऑक्सीजन मतलब -4 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए +4, तो मैंगनीज यहाँ पे +4 है। सिमिलरली यहाँ पे Cl होता है -1, यहाँ पे 2 Cl है तो -2, तो मैंगनीज होगा +2। तो देखिए +4 से +2 गया है, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है, इस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है। HCl यहाँ पे इसे -1 है और यहाँ पे Cl देखिए O2 H2 Cl2, कोई भी अगर अपने साथ सिर्फ अपने साथ जुड़ा हो, मैं ये नहीं बोलता अपने साथ जुड़ा हो, वो सिर्फ अपने साथ जुड़ा होना चाहिए, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो हुआ -1 से 0, तो 0 बड़ा है -1 से, तो इसका मतलब वो बढ़ गया, तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। आज के लिए इतना ही।